two particles undergo SHM along parallel lines with same time period t and equal amplitudes. At a particular instant, one particle is at the extreme position while the other is at the mean position. तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह कि एक एक्सट्रीम पोजीशन पर है और दूसरा मीन पोजीशन पर है. दे मूव इन द सेम डायरेक्शन. तो जैसा कि हम लोग कई बार सर्कुलर मोशन से SHM को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो सपोज ये मैंने एक सर्कल बना दिया. इस सर्कल का ये सेंटर है. अब इससे हम दो SHM रिप्रेजेंट करेंगे तो ये मानेंगे कि दो पार्टिकल इस सर्कल पे घूम रहे हैं. अब आप देखिए, ये है एक SHM और ये है दूसरा SHM. अब ये कहना चाह रहे हैं कि एक पार्टिकल कहाँ पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर है. तो एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब तो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है. दूसरा पार्टिकल कहाँ पर है, मीन पोजीशन पर है. तो मीन पोजीशन जो है वो ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है. अब ये ऐसा हमसे कह रहे हैं कि दे बोथ मूव इन द सेम डायरेक्शन. तो मान लीजिए अगर पहला पार्टिकल जो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, पार्टिकल 1, वो यहाँ है, तो उसकी जो शैडो पड़ेगी वो यहाँ पड़ेगी. ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि सब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं. तो ये है पार्टिकल 1. अब अगले इंस्टेंट पर ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो हमें इस तरफ जाता हुआ दिखेगा. तो इस लॉजिक से जो पार्टिकल 2 होना चाहिए, क्योंकि लिखा है ना सेम डायरेक्शन, तो ज़रूर पार्टिकल 2 यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि तभी वो हमें यहाँ पर दिखेगा और इस तरफ जाता हुआ दिखेगा. तो हमने ऐसा मान लिया कि पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 यहाँ पर हैं और इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री. तो अब आप देखिए कि ये चलेंगे थोड़ी देर का, हमेशा इनके बीच का एंगल 90 रहेगा. तो थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा होगा कि जब पार्टिकल 2 इधर पहुंचेगा तो पार्टिकल 1 यहाँ पर पहुंचेगा. अभी भी हमें ये एक दूसरे के एक ही जगह पे तो दिखेंगे नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और आगे चलें, तो मान लीजिए पार्टिकल 1 इधर चले और पार्टिकल 2 इधर चले, तो एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पर ये दोनों पार्टिकल एक ही जगह पर होंगे. तो उस समय हमें ये, मतलब एक पार्टिकल यहाँ पर होगा, पार्टिकल नंबर 1, और पार्टिकल नंबर 2 यहाँ पर होगा. तो ये हमें दोनों एक ही जगह पर दिख रहे होंगे. तो इसका ये मतलब है, अच्छा इनके बीच का एंगल तो हमेशा ही 90 है. तो इसका ये मतलब हुआ, ये देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा और ये 90 माइनस थीटा है. तो हम ये कह सकते हैं कि 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा. तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. मतलब कि ये जो पहला पार्टिकल है, ये पहला पार्टिकल 90 और 45 मिलाकर टोटल जो चला वो चला 135 डिग्री. 135 डिग्री को अगर हम चाहें तो पाई अपॉन 180 इंटू 135, तो 45 इंटू 3 और 45 इंटू 4, यानी एंगल मिल गया 3 पाई बाय 4. इसको हम ओमेगा टी के बराबर रख देते हैं. तो जो टाइम लगा वो लगा 3 पाई बाय
4 ओमेगा, तो 3 पाई बाई 4, और ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। तो पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो 3t बाई 8। तो कितने समय के बाद दोनों एक ही जगह पर होंगे? 3t बाई 8